तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में जमकर गरजा सूर्य कुमार यादव का बल्ला, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और एक बार फिर से चौके कम और लंबे लंबे छक्के लगाते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तूफानी शतक और हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया को दिलाई अंतिम ओवर में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। यहाँ पर दोस्तों सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज चेन्नई के चेपक में देखने को मिला। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पहले ही ओवर में तंजीद हसन के द्वारा दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ दिया जाता है। जबकि दोस्तों पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 85 मीटर के छक्के के साथ 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है और पहले ही ओवर में 10 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जहां पर लिटन दास पहली गेंद पर 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर जोरदार प्रहार करते हुए 2 लगातार कवर ड्राइव लगाते हुए बैक टू बैक चौके उनके बल्ले से देखने को मिलती है। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर देखते देखते पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बिना विकेट गंवाए 60 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में जैसे ही भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग की एंट्री होती है और आते ही बांग्लादेश की टीम को सबसे पहला बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि अच्छी लय में दिखाई दे रहे लिटन दास रियान पराग की गुगली गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं और इस गुगली गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और 48 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान तजमुल हुसैन सांतो आते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह तंजीद हसन को भी पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका दे देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम 7 ओवर में ही अपने 2 विकेट खो देती है। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तौहीद हृदय आते हैं और कप्तान सांतो के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं और 10 ओवर की समाप्ति में टीम के स्कोर को स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट खोकर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला यही नहीं रुकता है और 12वें ओवर में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप को 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जबरदस्त लय में गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के द्वारा तीसरा झटका दे दिया जाता है, जहां पर कप्तान 20 रनों की पारी खेलकर पवेलियन को लौटते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग एक बार फिर से चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए तौहीद हृदय को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बांग्लादेश को लगने वाला चौथा झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद साकिब अल हसन आते हैं और मोहम्मदुल्लाह के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में अपनी टीम को 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा एक ही ओवर में 2 विकेट लिए जाते हैं, जहाँ पर मोहम्मदुल्लाह को 20 रन तो वही साकिब अल हसन को 38 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद राशिद हुसैन का साथ देने के लिए जाकिर अली आते हैं और अंतिम के 2 ओवरों में चौके लगाते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के की बारिश लगाते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में फिर से रियान पराग 1 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह घातक गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेश के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। इसके बाद बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चले जाता है।
और इस तरह से अर्शदीप सिंह अंतिम ओवर में 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर हैट्रिक विकेट लेते हैं और बांग्लादेश के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस करके घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं। और इस तरह से बांग्लादेश की टीम 20वें ओवर में ऑल आउट हो जाती है और 20 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की टीम पूरे 10 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को 186 रनों का लक्ष्य दे दिया जाता है, जहाँ पर बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं, जबकि दूसरी ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर के छक्के के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में स्लीप में यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला पहला ही बड़ा झटका होता है। जिसके बाद कप्तान सूर्या की एंट्री होती है और उसके बाद शुभमन गिल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी मात्र 4 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया अपने दोनों ही बल्लेबाजों को खो देती है। जिसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आते हैं और इसके बाद तो पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर नजरें जमाने की कोशिश करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलते हैं और खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों को टारगेट किया जाता है, जहां पर ऋषभ पंत एक बार फिर से अपना विकराल रवैया दिखाते हुए 8वें ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए मुस्तफिजुर रहमान की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 89 रनों तक पहुंच जाता है 2 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में जैसे ही साकिब उल हसन आते हैं तो सूर्या के द्वारा 3 गेंदों में 3 लगातार चौके जड़ दी जाते हैं और साकिब उल हसन की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तेजी से रनों की बारिश करते हुए अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं और पूरी तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज को विकेट के लिए तरसाते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके का उम्र छक्के ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 14 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर अभी भी 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के एक गलत कॉल की वजह से ऋषभ पंत को भुगतान करना पड़ता है और ऋषभ पंत 52 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए रनआउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। लेकिन इसके बाद तो सूर्या एक बार फिर से 16वें ओवर में 2 छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं और पूरी तरीके से मुकाबले में भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से रिंकू सिंह के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव का बल्ला जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते देखते मुकाबले में लेकिन सूर्य कुमार यादव भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 80 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के पहले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला 6वां बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे आते हैं और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं, क्योंकि अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 40 रनों की दरकार होती है। और इसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पूरी तरीके से मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं और अंतिम के 2 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलू वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, जहां पर एक बार फिर से 19वें ओवर में शिवम दुबे 2 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। तो दोस्तों अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर उनका सामना होता है मुस्तफिजुर रहमान से और पहली ही 2 गेंदें डॉट फेंकी जाती है। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के जड़ते हुए मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले को 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के द्वारा अंतिम में खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत जीत मिलती है।